इतनी बदतर महावितरण का सर्विस। पिछले 24-48 घंटे से ग्लोबल सिटी में लाइट नहीं है। बिल्डर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि लिफ्ट में जो सुविधा है ना, इनकी लिफ्ट कहीं सेफ जगह जाके ओपन नहीं होती। वो जहाँ लाइट कट होने के बाद जहाँ रहती है वहीं अटक जाती है। इतने महंगे फ्लैट लेकर और इनका डीजल नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज तो हो नहीं सकता। और बिल्डर आईसीयू में है तो क्या हम भी आईसीयू में चले जाएं? ग्राउंड मेंटेनेंस स्टाफ जो एमएससीबी की है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास ग्राउंड मेंटेनेंस स्टाफ जो है उसकी किल्लत है। यहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम होती है वो वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाती। एमएससीबी से हमको वारंवार पूछते हैं तो यही बताया जाता है कि समर वेकेशन में एसी का यूसेज ज़्यादा होता है या इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज ज़्यादा होता है। हम लोग वही बोल रहे कि जो भी हो हमारे लोगों को मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम विरार पश्चिम के ग्लोबल सिटी में मौजूद है। आप मेरे ठीक बगल में जो बिल्डिंग देखेंगे, ये बिल्डिंग ब्लूपर नाम की ये बिल्डिंग है और यहाँ पर पिछले 24 घंटे से जो लाइट है वो गई हुई है। यहाँ पर एक एक फ्लैट की कीमत 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए के आसपास की है, लेकिन करोड़ों रुपए देने के बाद भी यहाँ के लोगों को जो विद्युत विभाग है वो बिजली सप्लाई करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हो रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको विद्युत विभाग की वो सच्चाई रखूंगी जिससे सुनते ही आप एक बार सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे, क्योंकि महावितरण जब बिजली काटनी होती है तब तुरंत पहुंचता है, लेकिन जब बात लोगों को सुविधाएं देने की होती है तो कहीं ना कहीं जो विद्युत विभाग है वो लापता नजर आता है। यहाँ के लोग जो है बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। मैम क्या कहेंगी, कब से लाइट गई हुई है? 6 बजे वो लाइट गई है। 6 बजे से। हाँ। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत लाइट ही नहीं है तो और क्या बताएं, मूलभूत सुविधा ही नहीं, उससे ज़्यादा और दिक्कत क्या बताएं। यहाँ पर ये 21 से 22 महले का टावर है शायद। हाँ। तो जो ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं वो कैसे जा रहे हैं? यही प्रॉब्लम है कि बिल्डर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि लिफ्ट में जो सुविधा है ना, इनकी लिफ्ट कहीं सेफ जगह जाके ओपन नहीं होती। वो जहाँ लाइट कट होने के बाद जहाँ रहती है वहीं अटक जाती है। अच्छा। तो ये तो नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ मैं पुलिस को भी फ़ोन की थी, आया, बोले मैडम आइए आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन गुनाह दाखिल करिए। मतलब पुलिस भी जिम्मेदारी नहीं ली ना। आपको भी तो बात करना चाहिए था बिल्डर से। उनका फ़ोन अटेंड नहीं किए, चले गए अपने घर आराम करने। और यहाँ पर जो जनरेटर है उसका क्या हाल है? जनरेटर इनका चल नहीं रहा है, नहीं चल इनकी। रहा है। और ये जितना ये डीजल लाते हैं ना, उस जनरेटर की कैपेसिटी कहीं ज़्यादा है। उनके डीजल से तो जनरेटर चलता ही नहीं है। अभी जनरेटर इनका चल नहीं रहा है। तो अभी हम ये बताएं कि इतने महंगे फ्लैट लेकर और इनका डीजल नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज तो हो नहीं सकता। और बिल्डर आईसीयू में है तो क्या हम भी आईसीयू में चले जाएं? अच्छा, बिल्डर आईसीयू में ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है। उनका बेटा बोला वो आईसीयू में। मैं कही कि मैं भी आईसीयू में चली जाऊँ, क्योंकि अभी 4 लोग लिफ्ट में बंद थे। अच्छा। कई लोग मिलके उनको निकाले। तो सुविधा के नाम पे तो बिल्डर कुछ भी नहीं दे रहा है। तो पब्लिक सर्विस नहीं है तो इनके खिलाफ तो गुनाह दाखिल होनी चाहिए। अभी जो महावितरण विभाग है, विद्युत विभाग जो है यहाँ का, आप लोग ने उनसे संपर्क किया, उनका क्या कुछ कहना है? एक्चुअली मैं वेस्ट में नई शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे यहाँ के अधिकारी का नंबर नहीं है मेरे पास। कॉन्टेक्ट तो उनसे नंबर आपने नहीं। संपर्क मेरा नहीं किया? संपर्क नहीं, सानवी जी ने संपर्क किया, वो उनका काम चालू है। उनका काम चालू है। क्या कहेंगी ताई, जिस तरीके से कई घंटों से लाइट नहीं है यहाँ पर, क्या कहेंगी? जैसे ही हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे लाइट नहीं है, हम सभी नगर सेवक यहाँ पे आए और एमएससीबी से भी आज ही, जो कल भी लाइट नहीं थी यहाँ पे, तो आज ही हम लोगों ने हमारे जो विधायक जी है, हमारे जो आमदार माननीय राजन जी नाइक जी है, उन्होंने भी एमएससीबी के लिए, जनता के लिए काफ़ी आवाज़ उठाया है। और एमएससीबी के जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत की है, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे देखिए बातचीत हुई है। और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो भी बढ़ा दिया जाएगा, यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ाई दी जाएगी। यही सब चीज़ों के लिए एमएससीबी से बातचीत हुई है। यहाँ पे जो लेबर वर्क जो कम था, लेबर जो कम थे, वो भी एमएससीबी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि वो देखिए बढ़ाया दिया जाएगा। और अभी हम लोग वही बोल रहे हैं कि लोगों की जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए हम चारों नगर सेवक तत्पर्य है। ताई, अभी क्या कारण बताया जा रहा है लगातार जो बिजली कटौती हो रही है उसके पीछे का? अभी जो लगातार बिजली की कटौती हो रही है उसका कारण यही, एमएससीबी से हमको वारंवार पूछते हैं तो यही बताया जाता है कि समर वेकेशन में एसी का यूसेज ज़्यादा होता है या इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज ज़्यादा होता है, उसकी वजह से। लेकिन हम लोग वही बोल रहे हैं कि जो भी हो हमारे लोगों को मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए।
अभी आप लोग बातचीत करके ये विषय तो सॉल्व कर देंगे, लेकिन अभी मानसून ने दस्तक नहीं दिया है। ऐसे में आप लोग कब तक, ये जिम्मेदारी महावितरण की है, पर आप लोगों को कब तक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा? आप लोग कब तक कदम बढ़ाएंगे जब अधिकारी अपना काम नहीं करेंगे? तो देखो, मैं वही बोल रही हूँ कि जब तक हमारे लोगों को उनकी मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी या उनकी मूलभूत सुविधा के बीच में अगर कोई छेड़छाड़ी करेगा तो हम उधर जनता के लिए हम उधर तत्पर रहेंगे। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर लाइट लगातार जा रही है? लाइट का यहाँ का विषय ऐसा है कि ग्राउंड मेंटेनेंस स्टाफ जो एमएससीबी की है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास ग्राउंड मेंटेनेंस स्टाफ जो है उसकी किल्लत है, जिस वजह से जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम होती है वो वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता है। आज भी आमदार साहब के साथ उनका मीटिंग हुआ है, हमने मिलकर मीटिंग की है उनके साथ। उनको ये चीज़, उन्होंने हमको ये अश्योर किया है कि ग्राउंड मेंटेनेंस का स्टाफ जो है वो हम बढ़ाएंगे और नियमित तौर से लाइट न जाए और सबसे कम लोगों को प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, क्योंकि एरियल रूट से लाइट जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शॉर्ट होने की संभावना होती है। उसके चलते उन्होंने ये चीज़ कही, हमें अश्योर ये किया कि कुछ ना कुछ हम करके उसका व्यवस्था हम करेंगे। हर साल इस तरीके की समस्याएं देखने नहीं मिलती थी। हर साल आप बात कर रहे हैं वो सही है, जब तक अंडरग्राउंड भूमिगत लाइन नहीं जाती है तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी, बरकरार रहेगी। लेकिन उसके लिए अपन कुछ क्या उपाय योजना कर सकते हैं, उसके ऊपर अपन काम चालू है, काम लोग वो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन न होने की, ये उनका कहना है कि पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है, वो न होने की वजह से उनका ये दिक्कतें आ रही हैं। बट अगर उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है तो खामियाजा जनता क्यों भुगते? खामियाजा जनता क्यों भुगते, ये हमने उनसे क्वेश्चन वही किया है, लेकिन आज के तारीख में उन्होंने ये एश्योर किया है कि उनको तकलीफ नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो आगे फिर मंत्रालय है, बात करेंगे, उनके है मंत्री है, मंत्री जी से बात करेंगे, तो काम होना चाहिए, जो पब्लिक के बेसिक नेसेसिटी है वो उन्हें मिलनी चाहिए, वो हम एश्योर करेंगे कि उनको मिले। क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर इतनी सारी दिक्कतें हैं इस इलाके में? ये पहली बार नहीं है कि ग्लोबल सिटी में लाइट जा रही है, 48 घंटे से समस्या देखने मिल रही है, लोग त्राहिमाम मचा रहे हैं। जी, मैं खुद ग्लोबल सिटी में रहती हूँ। कल रात की तो बात कह ही नहीं सकते कि मतलब इतनी बदतर महावितरण का सर्विस कि हर गर्मी में लाइट फ्लक्चुएशन तो होता ही है, बट पिछले 24-48 घंटे से ग्लोबल सिटी में लाइट नहीं है। कल मैं खुद 15 माले पे रहती हूँ। कल रात को मैं खुद 15 माला उतर के रात को 2 बजे जहाँ पे काम चल रहा था वहाँ पे पहुँची थी। हमारे नगर सेवक सानवी यंदी जी भी थे तभी, तो हम साथ में ही गए थे। पूरा रात हम लोग वहीं पे खड़े थे जब तक इलेक्ट्रिसिटी रीस्टोर नहीं हुई थी, बट एंड तक हमें प्रॉपरली बताया नहीं जा रहा था कि कब तक इलेक्ट्रिसिटी रीस्टोर होगी। उनका कहना ये था कि जितनी कैपेसिटी है केबल्स की उससे ज़्यादा कनेक्शंस उसमें दिए गए हैं। तो ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी महावितरण की बनती है, क्योंकि जो भी हायर अथॉरिटीज़ में ऑफिसर्स बैठे हैं वो इसी के लिए स्टडी करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो जनता से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा उनको नॉलेज है कि एक केबल वायर में कितना कनेक्शन देना चाहिए, और ये पता होने के बावजूद भी जनता को ऐसा तकलीफ़ देना, ये मुझे कहीं भी सही नहीं लगता है। तो ये पूरी की पूरी महावितरण की लापरवाही है और जिससे हम जनता को ये भोगना पड़ रहा है। अच्छा, ये कह देना कि लोड ज़्यादा है, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना कहाँ तक सही नज़र आ रहा है आपको? देखिए, अगर किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस फील्ड पे समस्या ना आए। तो ये मैं किसी ऑफिसर के जगह पे रहकर उसका आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ये साफ साफ जनता को दिख रहा है कि ये पल्ला झाड़ा जा रहा है। क्योंकि मैं खुद कल दीपक किन्नी जी को मैंने काफ़ी समय कॉल किया था, कई बार रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता है। अगर हम महावितरण में, अगर आप कस्टमर केयर का जो उनका नंबर है उस पर आप खुद कॉल ट्राई करके देखिए, आपको क्यों दिखेगा कि आप क्यों के इतने नंबर पे हैं। कभी 13 नंबर पे आके कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होती है, तो कभी 1 नंबर पे आके ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होती है। तो आप और हम ऑलरेडी गर्मी से परेशान हैं और आधा घंटा हम कॉल पे लाइन में रहते हैं और उसके बाद हमारी कॉल डिस्कनेक्ट होती है। तो आप समझिए कितना फ्रस्ट्रेशन होगा जनता के बीच में। कुल मिलाकर दोस्तों, अभी वर्तमान समय में ये लोग ये बता रहे हैं कि केबल पर लोड ज़्यादा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बिजली कटौती हो रही है। लेकिन जब कनेक्शन दिया जा रहा था तब क्या विद्युत विभाग में जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, उन्हें ये बात नहीं पता थी कि वो ओवरलोडिंग कनेक्शन दे रहे हैं, जिसके चलते आने वाले भविष्य में जो समस्याएं वो हो सकती हैं। अभी ये पूरा इलाका अंधेरे के आगोश में समा चुका है। जब बिजली का बिल लेना होता है तो ये लोग तुरंत आते हैं, और अगर
गरीब जनता बिल ना भर पाए तो मात्र 24 घंटे के अंदर इनकी लाइट कट हो जाती है। लेकिन बात जब इन्हें सुविधाएं देने की होती है तो कहीं ना कहीं यही महावितरण के अधिकारी लापता नजर आते हैं। अब देखना ही होगा कि ग्लोबल सिटी को बिजली कटौती की समस्या से कब तक राहत मिलती नजर आती है और कब तक यहाँ पर विद्युत की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो होती नजर आती है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।